मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आपसे मुखातिब होने के लिए इतनी दूर से सफ़र तय कर आए हैं। मैं आप सबसे अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि थोड़ा सा खामोश रहें और जो मैं कह रहा हूँ उसको सुने। खामोशी इसलिए ज़रूरी है कि आप इतनी मोहब्बत, खुलूस, इखलास के साथ यहाँ पे जमा हुए हैं तो कुछ सुनने के लिए, और मैं आपके दरमियान हूँ तो कुछ सुनाने के लिए। और अगर खामोशी नहीं रहेगी तो फिर ना आपका मकसद पूरा होगा न मेरा मकसद पूरा होगा। सबसे पहले तो मैं संगारेड्डी के बाशिंदों से, यहाँ पे रहने वालों का बहुत बहुत ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि इतने वालेहाना इस्तक़बाल किया, मोहब्बत के साथ, जोश के साथ, जज्बे के साथ। और ये भी मैं समझता हूँ कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं अपनी तकरीर को शुरू करने से पहले बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में शुक्र अदा करूँ कि अल्लाह का फ़ज़ल करम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदक़ा, औलिया अल्लाह की दुआएं और आप सब मुसलमानों की दुआएं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझ गुनहगार को हयात बख्शी और मैं आज आपसे मुखातिब हूँ। अगर आप लोग की दुआएं ना होती तो शायद मैं आज बख़ैर हयात न होता। किन किन बातों का शुक्र अदा करूं, ये भी ज़रूर कहूँगा कि आदिलाबाद की जेल में जब था तो आपके इस शहर को एक मुकदमे के सिलसिले में एक वारंट की वजह से लाया गया, तो उस वक्त भी जेल की सोहबतों से जब हम यहाँ पे पेशी के लिए आए तो उस वक्त भी संगारेड्डी के नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने एक गैर मामूली वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया। और उस वक्त जब हुकूमत, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन यही कोशिश कर रहा था कि मजलिस को दबा दिया जाए, अकबरुद्दीन ओवैसी को डरा दिया जाए, उनको कमज़ोर कर दिया जाए, उनके मंसूबे, उनकी साजिश, उनकी कोशिश एक तरफ थी, तो संगारेड्डी के मुसलमानों का जज्बे ईमान, वो जज्बे मोहब्बत, वो जज्बे खुलूस एक तरफ था, जो उनके मंसूबों, उनके इरादों में उनको शिकस्त देते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी को एक नया हौसला व अज़म दिया, जिसके लिए मैं आप सबका ममनून व मशकूर हूँ। बहरहाल इंतखाबात का वक्त है और इंतखाबी मैदान में कई जमातें हैं, कई उम्मीदवार हैं और हर जमात
हर उम्मीदवार यही बात कहता है कि मैं अच्छा, मेरी पार्टी अच्छी, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी आज हरगिज़ व ख़तई ये बात नहीं कहेगा कि मैं अच्छा या मेरी पार्टी अच्छी। इसलिए नहीं कहेगा क्योंकि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन अकबरुद्दीन ओवैसी की पार्टी नहीं है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आप सबकी पार्टी है, हर हमारे ईमान वाले भाई की पार्टी है। और जब मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आपकी पार्टी है, आपकी जमात है, तो मुझे और इस पर कहना कुछ नहीं है। और ये भी एक हकीकत है कि जब मैं कहता हूं कि कहना जरूरी नहीं है, तो इतना सुना है आपने मुझको, इतना सुना है कि मैं नहीं समझता कि कुछ और कहने की जरूरत है। सिर्फ आपने ही नहीं सुना, जो अब तक सुनाते थे वो भी सुने और हैरत में रहे। और सुनाने वाले यही समझते थे कि उनका काम सुनाना है और हमारा काम सुनना है। लेकिन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने पलट कर वार किया और उनको बताया कि हम भी अपने हलक में जबान रखते हैं, हम गूंगे नहीं हैं। अगर तुम एक बोलेंगे तो हम 1000 बोलने की सकत व ताकत रखते हैं। और यही वजह है कि आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को ख़त्म करने के मंसूबे व साजिशें रचाई जा रही हैं और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को कमज़ोर करने के मंसूबे हैं। अगर मैं बात करता हूं कई सियासी पार्टियों की हिंदुस्तान में है, अगर हम हिंदुस्तान के सियासी मंजर पर अगर नजर डालें तो कांग्रेस है, बीजेपी है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कई पार्टियां हैं। आंध्र प्रदेश पर नजर डालें तो यहां पे भी कांग्रेस है, टीडीपी है, फिर प्रजाराज्यम थी, टीआरएस है। मेरा बोलने का मकसद ये है कि कोई इस बात से इनकार नहीं करेगा कि कांग्रेस मशहूर है रड्डियों की जमात या रड्डियों की पार्टी से, और तेलुगु देशम मशहूर है तो कम्माओं की पार्टी की वजह से। टीआरएस मशहूर है कि ये वेलमाओं की पार्टी है। और फिर नई पार्टी आई, नई फिल्म स्टार की, मुझे नाम भी नहीं मालूम उनका, जो भी है वो कापुओं की पार्टी है। तो आप बताइए, पुलिस वाले यहां से चले जाएं, अपना इंतजाम हम कर लेंगे। जाओ, चलिए, दूर ठहरे, बिठाने की हमको खड़ाने की जरूरत नहीं है, जा सकते हैं, डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। हम हमारी आवाम को समझा लेंगे, इंतजामात कर लेंगे। तो हजरात खामोश बैठ जाएं, डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। मैं आपसे यही कह रहा था कि आज कई पार्टियां हैं, कोई रेड्डियों की नुमाइंदगी कर रहा है, कोई कम्माओं की कर रहा है, कोई वेलमाओं की कर रहा है, तो कोई कापुओं की कर रहा है। तो आज मेरा सवाल है कि अकबरुद्दीन ओवैसी अगर मुसलमानों की नुमाइंदगी या उनकी आवाज बनता है तो किसी को एतराज क्यों है? जब किसी को रेड्डी की नुमाइंदगी करने का इख्तियार है, राव की नुमाइंदगी करने का इख्तियार है,
तो अकबरुद्दीन ओवैसी को भी मुसलमानों की नुमाइंदगी करने का इख्तियार है, और इस इख्तियार को हमसे कोई छीन नहीं सकता, इस इख्तियार को हमसे कोई रोक नहीं सकता। और आज इनको बुरा मालूम होता है, तकलीफ होती है कि इसलिए कि आज मुसलमानों की आवाज बन के मजलिस आगे बढ़ रही है, तो ये मंसूबे बनाते हैं कि इस आवाज को किस तरीके से दबाया जाए, इस आवाज को किस तरीके से कमजोर किया जाए, इस आवाज को किस तरीके से बदनाम किया जाए, और मुसलमानों को इस आवाज से किस तरीके से जुड़ने से रोका जाए। तो आपको और हमको समझना होगा कि आज हमारी आबादी इस मुल्क में 25 करोड़ के बराबर है, और अकबरुद्दीन ओवैसी जब 25 करोड़ की तादाद है मुसलमानों की इस मुल्क में कहता है, तो लोगों को तकलीफ होती है। अरे आज मैं अपनी आबादी के बारे में कह रहा हूं, तब भी इनको तकलीफ है, कुछ दूसरी बात करो तो तब भी इनको तकलीफ है। आप गौर करें कि जब हमारी आबादी 100 करोड़ है, और इस 100 करोड़ की आबादी में कई मजहब के मानने वाले, अकायद के मानने वाले हैं इसमें, और इसमें इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान भी है, तो आज 25 करोड़ मुसलमान अगर उनकी अपनी जमात, उनकी अपना आवाज अगर है, तो सिर्फ और सिर्फ केरला में और उसके बाद आंध्रा में है। इससे हट के आप बताइए कि हमारी आवाज कहां पर है। आज हमारी आवाज नहीं है। आज आप खुद गौर करें कि अगर कोई 1% है तो उसकी आवाज है, कोई 2% है तो उसकी आवाज है, लेकिन हम इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत, लेकिन हमारी आवाज नहीं है। आज हम बटे हुए हैं, कोई इधर है कोई उधर है, और आज आप देखते हैं कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। आज हिंदुस्तान 2 हिस्सों में ज़हनी तौर से बट चुका है। एक तरफ हिंदू फिरका परस्ती के जुनून परस्त लोग हैं, जो बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इस नाम पर वो आज एक मुल्क को बांट रहे हैं, मुल्क को तोड़ रहे हैं। और इनका मकसद क्या है? इनका मकसद है हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना। इनका मकसद है कि हिंदुत्व ताकतों को एक जगह लाना। इनका मकसद है कि हिंदुस्तान में राम राज्य कायम करना, या राम के नाम पर इस मुल्क की अवाम को तकसीम करना। या इनका मकसद है कि मुसलमानों के मसाजिदों को शहीद करना, उन पे मनादिरों को बनाना। इनका मकसद है कि मुसलमानों के खून को बहाना और मुसलमानों को डरा कर रखना, और जहां नहीं डरा वहां पे फिसादात के जरिए इनको डराना, धमकाना। अगर फिसादात के जरिए नहीं हुआ तो इनको झूठे मुकदमों के जरिए जेलों में डालना, और इनको दहशतगर्द कह के ठप्पा लगाकर इनको बदनाम करके इनके महलों में, इनके बस्तियों में खौफ और हरासानी का माहौल पैदा कर देना। ये एक साजिश है जिसके जरिए ये हमको कमजोर करना चाहते हैं। और आज इस मुल्क में हिंदुत्व ताकतें, हिंदू राष्ट्र का ख्वाब देखने वाले, मुसलमानों को खत्म करने, मुसलमानों को खौफ की जिंदगी गुजारने पर मजबूर करने वालों का अगर कोई जवाब है तो वो जवाब मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है, और आपका इत्तेहाद है। और इसी वजह से इनको जमात से दुश्मनी है।